हाँ भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली पहला अपन टॉपिक ले रहे हैं कि जो हमें अगर निकालना है तो द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स निकालना है हमें। तो आज का पहला टॉपिक एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, ये जो हमारा आज का पहला टॉपिक एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक है, पहला आपका जो प्लेन है उसका इक्वेशन आप मान लीजिए आपके पास है r डॉट n इज इक्वल टू d1, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1। और दूसरा जो प्लेन है उसका आप मान लीजिए कि इक्वेशन है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। ठीक है, इसको आप ये तो बेसिकली तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक आप लिख सकते हैं पहले वाला का n1 है बेसिकली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, और n2 है बेसिकली आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू d2। ठीक है, तो इस केस में अपन बेसिकली तो कोई भी अगर दो लाइन के बीच का एंगल मतलब निकालना है तो कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, और अगर अपन साइन के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो कॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अगेन कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट, और साइन के टर्म्स में लिखेंगे अपना आ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू सिंपली अपन लिख देंगे n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 इंटू मॉड n2। ठीक है, ये हो गया है अपना रिजल्ट। ठीक है, अगर अपन इसी को चाहेंगे तो साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू n1 और क्रॉस n2 अपॉन अपॉन बेसिकली मॉड n1 इंटू मॉड n2। ठीक है, ये अपना हो गया है द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। तो बेसिकली दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है वो उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल ही होगा। ठीक है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल जो होगा वो उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल ही होगा। ठीक है, ये पॉइंट को आप ध्यान में रखें। अब एक सेकंड बात करते हैं। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है तो वो है बेसिकली आपका एंगल बिटवीन मतलब कि एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। लाइन का इक्वेशन है बेसिकली आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स टू डी वेक्टर। ठीक है, और जो आपका जो प्लेन है इस प्लेन का इक्वेशन है आपका r डॉट n इज इक्वल टू डी। ठीक है, अगर आप इसी को चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं बेसिकली तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। वो हो जाएगा बेसिकली लाइन के लिए हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा, और प्लेन के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर अब चाहें तो बी वेक्टर आप मान लीजिए कि ए मतलब कि a1 मतलब कि a1 b1 और c1 है मान लीजिए। ठीक है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप और प्लस c1 k कैप। ठीक है, और अच्छा और r डॉट n इज इक्वल टू डी है ना। तो अच्छा हाँ, इसके पहले वाला जो एक चीज़ था उसमें आप जो मतलब कि आप जो निकाले थे ना cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन अपन निकाले थे मॉड n1 इंटू मॉड n2। ये अपन ने इक्वेशन लिखा हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में। अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगा बेसिकली n1 और n2 तो a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो अपन इसके जो एक टॉपिक जो पहले अपन ने जो सीखा था cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन आया था अपना मॉड n1 इंटू मॉड n2। ठीक है, उसको हम लोग चाहें तो अपन लिख सकते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में भी उसको हम लोग लिख सकते हैं, और वो आएगा बेसिकली आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ द a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ द a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब ये अगर अपन बात करें और अपन इन वेक्टर को मान लेते हैं कि अपना है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब अगर क्योंकि अपने को एक ये है आपका जो प्लेन और ये है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है,
एन वेक्टर है मान लीजिए, और ये आपका एक लाइन है और ये उस लाइन का है बेसिकली तो बी वेक्टर है। तो नॉर्मल और ये जो बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा ना बेसिकली तो थीटा होगा, और नॉर्मल और ये जो नहीं और ये लाइन और ये प्लेन के बीच का एंगल जो होगा उसको बोलते हैं अपन अल्फा। ठीक है, ठीक है। ये तो बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल तो अपन अगर लिखना चाहेंगे के कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, और साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। इट्स लाइक कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मॉड बी इंटू मॉड एन। ठीक है, या फिर आप लिखना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी क्रॉस एन का मॉड अपॉन मॉड बी इंटू मॉड एन। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लाइक अगेन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका cos थीटा ये वाला एंगल है, लेकिन हमें तो चाहिए अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू अपन लिख देंगे साइन अल्फा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। नॉर्मल वेक्टर के साथ एंगल थीटा है लाइन का, और उस प्लेन के साथ लाइन का एंगल है अल्फा। ये हो गया अपन ना आज का तीसरा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब अपन लेंगे आज का तीसरा टॉपिक। ठीक है, आज का तीसरा टॉपिक है लाइक अगर हमको निकालना है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, एंड ए प्लेन। ओके, चलिए ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें तो सपोज दैट वो आपका प्लेन का इक्वेशन आर डॉट एल इज इक्वल टू डी, और लाइन का इक्वेशन आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से अगर आप दोनों के मतलब कि ये दोनों इक्वेशंस की मदद से अगर आप इसमें दोनों साइड एन के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डी इज इक्वल टू ए डॉट एन प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस ए डॉट एन, और यहाँ पर तो बी डॉट एन भी है आपका, माइनस ए डॉट एन माइनस डी अपॉन बी डॉट एन आ गया। ठीक है, ये आ गया है आपका लेमडा का वैल्यू आ गया है, लेमडा इज इक्वल टू माइनस ए डॉट एन माइनस डी अपॉन बी डॉट एन। ये आपका लेमडा का वैल्यू है बेसिकली वेक्टर फॉर्म में। अगर आप इसको चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो आप मान लीजिए कि माइनस ए डॉट एन माइनस डी बाई बी डॉट एन। ठीक है, एन वेक्टर को आप मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी तो के कैप। ठीक है, एन वेक्टर हो गया। या फिर आप चाहें तो एन वेक्टर को ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप मान लीजिए। ठीक है, और ए वेक्टर को आप मान लीजिए आपके पास है लाइक एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप और प्लस जेड नॉट मान लीजिए के कैप, और आपके पास जो बी वेक्टर है वो मान लीजिए आप ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। ठीक है, ये चीज़ मान लिए। तो यहाँ से जब इसको आप जब लिखेंगे ना, जब बेसिकली पार्टीशियन फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो माइनस ए डॉट एन हो जाएगा आपका ए वन एक्स नॉट प्लस बी वन वाई नॉट प्लस सी वन जेड नॉट। ठीक है, और माइनस डी। ठीक है, माइनस डी। ठीक है, और बाई मतलब ये बेसिकली आर डॉट एन माइनस तो डी है, और अगर आप उसी साइड लिखेंगे तो वो बेसिकली प्लस डी हो जाएगा। बेसिकली अगर आपका इक्वेशन एक्स वन तो बी वन सी वन और प्लस टू डी है तो वो आपका प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और बाई आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे तो बी डॉट एन है तो वो है आपका बेसिकली ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू और प्लस आपका है सी वन सी टू। ठीक है, ये आपका एक चीज़ हो गया है। ठीक है, ये आपका लेमडा का वैल्यू अगर आ गया है तो लेमडा को अगर आप इसमें रख देंगे तो आपका आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर इसको आप तीन फॉर्म में आप बेसिकली छोड़ सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन ए टू माने हैं तो ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी टू इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ये यहाँ से लेमडा का वैल्यू मतलब कि आपको निकाल कर इसमें रख देना है तो वहाँ से आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा, वो होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है,
ये अपन इस फॉर्म में भी अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप जो प्लेन का इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू डी है आपका, ठीक है। r डॉट n इज इक्वल टू डी है, ठीक है। वो होता है बेसिकली r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, तो r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, r डॉट n इज इक्वल टू डी। मतलब r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि a टाइम्स x माइनस x नॉट प्लस b टाइम्स y माइनस y नॉट प्लस c टाइम्स z माइनस z नॉट, बेसिकली तो z नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू ax नॉट प्लस by नॉट प्लस cz नॉट, मतलब कि r डॉट n इज इक्वल टू d, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n है, r डॉट n इज इक्वल टू d है। तो इसमें अपन x प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू x नॉट y नॉट, मतलब कि z नॉट को रखकर सेटिस्फाई करा दिए, ठीक है। जैसे वहाँ पर a को रखकर सेटिस्फाई करा है, ये चीज़ आपको अगर साफ साफ दिख रहा है तो बस ये आपका अपना वो अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब आने वाले लेक्चर्स में अपन जल्दी जल्दी करके 3D ज्योमेट्री बहुत आपका छोटा चैप्टर है, और अगर आपको बेसिकली हर एक चीज़ आपको अगर याद है तो बहुत आसान भी है, तो इसको अपन बहुत जल्दी निपटाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।